चलो टीवी। एक गांव में रामू अपनी पत्नी सरिता के साथ रहता था। वह जिस गांव में रहता था उस गांव का सबसे गरीब व्यक्ति वही था। वह मजदूरी करके थोड़े घने पैसे ही कमा पाता था। उसके पास रहने के लिए ढंग का घर भी नहीं था और खाने के लिए 2 समय का खाना भी नहीं था, ना ही पहनने के लिए अच्छे अच्छे कपड़े थे। गांव वाले रामू और उसकी पत्नी सरिता की जरा भी इज्जत नहीं किया करते थे। जिस कुएं से बाकी गांव वाले पानी भरा करते थे, अगर उस कुएं पे सरिता और रामू चले जाते थे तो सभी गांव वाले मिलकर उन्हें भगा दिया करते थे। फिर एक दिन की बात है, रामू की पत्नी सरिता रामू से उदास होकर कहती है, अजी हमारी क्या गलती है जो गांव वाले हमारे साथ ऐसा करते हैं? हमने तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया। अरे तुम चिंता क्यों करती हो, मैं हूं ना। अरे तुम देखना, एक दिन यही गांव वाले हमसे मिलने के लिए लाइन लगा देंगे। मजदूरी करने के बाद भी मैं इतने पैसे नहीं कमा पाता हूँ जो 2 वक्त की रोटी भी खा सकें। लेकिन तुम देखना, एक ना एक दिन तो हमारा भी सम्मान होगा। रामू दिल का बहुत ही अच्छा इंसान था। वह कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं किया करता था। ये ही तो उसकी सबसे बड़ी खूबी थी। एक दिन बहुत जोर की आंधी और तूफान आने लगे थे और रामू का घर कच्चा घर था। उसे डर लगने लगा था कि कहीं उसका घर पानी के बहाव के साथ बह नहीं जाए। रामू और उसकी बीवी सरिता ने कुछ जरूरी सामान अपने हाथों में उठा लिए, पास ही में रह रहे अपने भाई के घर जाने लगे। और रामू के भाई का घर पक्का घर था, इसलिए रामू ने सोचा जरूरी सामान उसके घर ले जाकर रख देते हैं। रामू और सरिता अपने हाथों में सामान लेकर अपने भाई के घर तक आए और अपने भाई का दरवाजा खटखटाने लगे और अपने भाई को आवाज देने लगा, भाई भाई नीचे तो आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ काम है। रामू का भाई बाहर निकलकर बोला, हाँ क्या हुआ, और इतनी बारिश में यहाँ क्यों आए हो? भाई तुम्हें मेरे घर का हाल तो पता ही है, सारा सामान पानी के साथ बह ना जाए, इसलिए कुछ जरूरी सामान मैं तुम्हारे घर में रखना चाहता हूँ। ठीक है ना भाई? क्या कह रहे हो, तुम्हारा सामान और मेरे घर पे? नहीं नहीं, मेरी पत्नी मुझे बहुत ही ज्यादा डांटेगी और मैं नहीं रख सकता हूँ तुम्हारा सामान, और तुम यहाँ से जाओ, अपने घर ही जाना। रामू का भाई गुस्से में इतनी बात बोलकर अपने घर के अंदर चला गया और रामू की पत्नी सरिता अपने घर वापस आ गए थे। और बारिश भी बहुत जोरों से हो रही थी और रुकने का नाम भी नहीं ले रही थी। रामू और उसकी पत्नी सरिता पूरी रात अपना सामान की रखवाली करते रहे और फिर सुबह हो गई थी और अब तक बारिश भी बंद हो चुकी थी। अब ऐसी बरसात की स्थिति में रामू को एक भी काम नहीं मिल पा रहा था और कुछ महीने फिर ऐसे ही गुजर जाते हैं। कुछ शहर से आए व्यक्तियों ने रामू के गांव में मेला लगवाया था। फिर सभी अमीर व्यापारी बड़ी बड़ी गाड़ियों में उस गांव का मेला देखने आए थे। एक व्यापारी तो उस गांव के अंदर से निकलकर जा रहा था और फिर अचानक जोर जोर से बारिश होने लगी थी और गाड़ियों का उस बारिश में भी रुकना नहीं हो रहा था और गाड़ी आ जा ही रही थी। एक सेठ की गाड़ी तो गारे में जाकर फंस गई थी। उसे लाख कोशिश करने के बाद भी उसकी गाड़ी नहीं निकली थी और फिर जोर जोर से बारिश पड़ने लगी थी और बिजली भी जोर से गरज रही थी। गांव के कुछ लोग वहां से गुजर रहे थे, तभी व्यापारी ने उन्हें आवाज लगाई और उनसे मदद मांगी। इतनी बारिश में हम क्या मदद करेंगे तुम्हारी? इतना कहकर वह लोग वहां से चले गए। उधर रामू कई जगह काम मांगकर उदास होकर अपने घर लौट रहा था और बारिश भी बहुत ही तेज हो रही थी, इसलिए रामू दौड़ता हुआ अपने घर की तरफ जा रहा था। तभी रामू ने देखा एक गाड़ी कीचड़ में फंसी हुई थी। व्यापारी को मुसीबत में देख रामू उस व्यापारी के पास आया। व्यापारी बेचारा सबसे मदद मांग ही रहा था, लेकिन उसकी कोई भी मदद नहीं कर रहा था। तभी रामू उस व्यापारी की गाड़ी में धक्का लगा देता है और उस व्यापारी की गाड़ी निकल जाती है। हेलो, तुम कौन? और मेरा नाम दीनानाथ है और मैं शहर में व्यापार करता हूँ।
रामू उस व्यापारी को देखकर थोड़ा सा घबरा गया था। जी मेरा नाम रामू है और मैं कई सालों से इसी गांव में रह रहा हूँ। अच्छा तुम्हारा नाम रामू है, लेकिन तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो। मैं पिछले आधे घंटा से यहीं फंसा हुआ था, मेरी किसी ने भी मदद नहीं की थी, सिर्फ तुमने ही मेरी मदद की है, तब जाके मेरी गाड़ी इस कीचड़ से निकल पाई है। जी कोई बात नहीं, दूसरे का मदद करना तो हमारा फर्ज है। अब बारिश भी रुक चुकी थी और रामू वहाँ से जाने लगा था। रुको रामू, मुझे अपने घर नहीं ले जाओगे क्या? नहीं साहब, मुझ जैसे गरीब के घर जाकर आप क्या करोगे? मेरे घर में तो चारों तरफ पानी ही पानी भरा हुआ है। आप मेला देखने जाइए और मैं अपने घर जाता हूँ। अब तो मैं एक बार तुम्हारे घर चलकर ही रहूंगा। जी आप इतना कह रहे हो तो चलिए मेरे घर। रामू दीनानाथ को अपने घर लेके आ जाता है। रामू की पत्नी बारिश से बचकर चारपाई पर बैठी थी। देखो हेमा, साहब आए हैं हमारे घर, जाओ कुछ खाने को पड़ा हो तो साहब को लेकर के आओ। दीनानाथ रामू का घर देखकर बहुत ही ज्यादा उदास हो गया था। तुम क्या काम करते हो रामू? साहिब मैं क्या बताऊं, मैं तो बहुत दिन से काम की तलाश में ही घूम रहा हूँ, कोई मुझे काम ही नहीं देता है। बस इधर उधर घूम के थोड़ा मजदूरी का काम कर लेता हूँ। बारिश की वजह से अब वो भी बंद है। तब तक रामू की पत्नी एक प्लेट में गुड़ का ढेला लेकर आई और बोली, साहब अब हमारे घर में ये ही बचा है, कृपया ये ही खा लें। हाँ हाँ क्यों नहीं। और रामू तुम्हें कोई काम नहीं मिल रहा है? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें काम दे सकता हूँ। साहब क्या सच में आप मुझे काम देंगे? शहर में मेरे पास बहुत सारे काम होते हैं और सोच रहा हूँ कि ऐसे व्यक्ति को रख लूँ जो मेहनती और ईमानदार हो। और तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लगता है कि तुम में वह दोनों गुण हैं। साहब कहाँ काम करना होगा और कैसे काम करना होगा, आप सब मुझे बता दीजिए और मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। और कोई जरूरत नहीं है तुम्हें इस घर में रहने की, मैं कुछ दिन में तुम्हें लेने आ जाऊंगा और तुम मेरे साथ शहर में काम करोगे और वहीं पर रहोगे और मैं एक तुम्हें नया घर भी दिलवा दूंगा। यह सुनकर रामू और उसकी पत्नी सरिता बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे। इतना कहकर सेठ दीनानाथ वहाँ से चले गए। उधर रामू ने गांव में घूम घूम कर उस खुशी को गांव वालों को बताया था, पर गांव वालों को उस रामू की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। और फिर कुछ दिनों बाद दीनानाथ अपनी गाड़ी लेकर रामू के घर आया था। रामू के घर के पास अपनी गाड़ी रोक दी थी। रामू तुम्हारा सारा सामान तैयार है ना? चलो अब चलते हैं। रामू और सरिता अपना सारा सामान लेकर दीनानाथ की गाड़ी में बैठ गए थे और फिर गाड़ी वहां से चली गई। सभी गांव वालों का ध्यान उसी की गाड़ी पर था। दीनानाथ रामू और उसकी पत्नी को शहर लेकर आ गया था। उसके बाद दीनानाथ ने रामू के लिए एक सुंदर सा घर लेकर दे दिया था। उधर दीनानाथ ने रामू को सारे काम अच्छे से समझा दिया था। रामू का घर बहुत ही सुंदर था और रामू अब बहुत ही अच्छे पैसे कमा रहा था। यह सब सुनकर सभी गांव वाले रामू और उसकी पत्नी से मिलने के लिए शहर आने लगे थे। और जिस भाई ने रामू के सामान को रखने के लिए मना कर दिया था और अब वह रामू को भाई भाई कहता हुआ थकता नहीं था। रामू ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से वह सब कुछ पा लिया था जो उसे अब तक नहीं मिला था। और फिर रामू और उसकी पत्नी शहर में जाके बहुत ही खुश रहने लगे। तो फ्रेंड्स हमारी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट कर देना और लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।